नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके एस्ट्रो गुरु उज्ज्वला और मैं आपको रोजाना बताती हूं वास्तु और ज्योतिष के खास उपाय और इसके साथ ही बताती हूं आपको सनातन धर्म की उन पौराणिक कथाओं और जानकारियों के बारे में। और आज का ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं। दर्शकों, भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ होगी। विश्व प्रसिद्ध इस यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यात्रा अपने आप में काफी अलग होती है, क्योंकि भारत की पहली पूजा है जिसमें श्री कृष्ण के साथ उनकी प्रेमिका राधा या रुक्मिणी की पूजा नहीं होती, बल्कि उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ की पूजा होती है। जबकि भाई बहनों की पूजा साथ में और कहीं पर भी नहीं होती। अब चलिए जानते हैं अधूरी मूर्ति की पूजा के पीछे क्या खास राज है। दरअसल इसके अलावा एक और खास बात इस यात्रा से जुड़ी है और वो ये है कि इस यात्रा में अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है, जबकि आमतौर पर अधूरी मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर सदियों से अधूरी मूर्तियों की ही पूजा होती आ रही है और इसके पीछे एक खास कारण है। दरअसल पुरी के मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलदाऊ की जो मूर्तियां रखी गई हैं वो पूरी तरह से बनी ही नहीं है। उनका सिर्फ मुंह ही बना है और ना ही उनके हाथ है न पांव। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार पुरी के राजा इंद्रद्रुम्न ने भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम की मूर्तियां बनाने का काम देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा था। लेकिन शिल्पी ने राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि जब तक मूर्ति का काम पूरा नहीं हो जाता वो तब तक कमरे के भीतर रहेंगे और किसी को उसके अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। इस पर राजा ने शिल्पी की बात तो मान ली। वो रोज शिल्पी के घर से बाहर निकलते जहाँ उन्हें मूर्तियां बनाने की ठक ठक की आवाज आती थी। एक दिन वो शिल्पी के घर के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन्हें थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने शिल्पी के घर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो शिल्पी के घर में घुसे, शिल्पकार विश्वकर्मा ओझल हो गए और फिर कभी दोबारा उनके सामने नहीं आए। अब राजा इंद्रद्रुम्न ने विवश होकर प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम की तीनों मूर्तियों को पुरी के मंदिर में रखवा दिया था और तभी से ही पुरी में अधूरी मूर्तियों की पूजा होती आ रही है। दर्शकों, लेकिन कहते हैं कि आस्था हर चीज से बड़ी है और प्रेम में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। इसलिए यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ प्रभु के प्रेम में यकीन करते हैं और इन अधूरी मूर्तियों के सामने पूरी आस्था से माथा टेकते हैं और अपनी हर समस्या का हल मांगते हैं, जिनका समाधान प्रभु जगन्नाथ उन्हें हर स्थिति में देते हैं। भगवान की इन मूर्तियों पर भक्तों का अटूट विश्वास है, जहाँ सिर्फ श्रद्धा से सर झुकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और ऐसी ही पौराणिक जानकारियों से जुड़ने के लिए, ज्योतिष उपाय जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वैदिक टीवी।